हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो अप्रैल मंथ के अंदर यानी कि जितना भी करंट स्टैटिक रहा है यानी कि स्टैटिक अवेयरनेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा करंट स्टैटिक यानी कहने का मतलब जो न्यूज़ में यानी कि स्टैटिक रहा हो, जिसके बारे में एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो है वो अप्रैल मंथ का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 12 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट अप्रैल मंथ के मैं अभी तक डाल चुका हूँ। ठीक है, कितने 4 पार्ट अप्रैल मंथ के मैं अभी तक डाल चुका हूं, जिनका यानी कि सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप वहां से जाकर और उन वीडियोस को क्या है देख सकते हो। दूसरी चीज़ इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रकार की यानी कि करंट अफेयर जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, जैसे अप्रैल मंथ का करवाया, उससे पहले मैंने मार्च का करवाया था। ठीक है, अप्रैल के बाद जैसे मई का करवाऊँगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके काम का है। और एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। और इस वीडियो के अंत में आप जाओगे तब भी क्या है, आपको स्क्रीन पे लास्ट में जो वो चारों वीडियो के जो है यानी कि आपको क्या है लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये स्टैटिक जीके हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास जो है सबसे पहला यानी कि स्लाइड में देखिए क्या दिया गया, करंट स्टैटिक जीके इन न्यूज़ अप्रैल 2020। जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडक्वार्टर्स। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हमारे पास भी दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो न्यूज़ में रहा था 1 अप्रैल 2020 को, जिसमें टोटल मेंबर दिए गए हैं 30 मेंबर्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो आप लोगों ने याद रखना है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ये 1 अप्रैल को न्यूज़ में था। उसके बाद में 5 अप्रैल को एक न्यूज़ थी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पेटा, इसका हेडक्वार्टर हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो पेटा का याद रखना है नॉर्फॉक। ठीक है, ये कहाँ है, वर्जीनिया यूएस के अंदर। ठीक है, आपने यूएस याद रखना है, कहाँ है, यूएस में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपके सामने आता है नास्कॉम, है ना, तो न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी न्यूज़ में था। यानी कि सारे न्यूज़ में है, वही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। डेट मेरी यहाँ सामने डाली हुई है, सिर्फ आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस यानी कि ये क्या इंश्योरेंस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कहाँ है, मुंबई के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, आपको पता है सबसे पहला पेमेंट बैंक जो ओपन हुआ था। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं सबसे पहला पेमेंट बैंक जिसको लाइसेंस मिलने के बाद क्या है उसको लाइसेंस मिला था या फिर ओपन हुआ था, अपनी ब्रांचेज ओपन की थी। सबसे पहला जो लाइसेंस मिला था वो कौन सा है, तो हमारे पास दिया गया एयरटेल पेमेंट बैंक। आप लोगों ने याद में रखना है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में अपने पास दिया गया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये कल की न्यूज़ में मैंने करवाया था, वॉशिंगटन डीसी। कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद में अपने सामने आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो। विपो का हेडक्वार्टर जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में आता है सिडबी यानी कि कहने का मतलब सिडबी मतलब जो कल मैंने आपको करवाया था स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कल की जो 4th पार्ट मैंने डाला था बैंकिंग का, उसके अंदर दिया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेड ऑफिस है, याद रखना है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी मैंने कल करवाया था बेंगलुरु के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, हाँ, इसकी टैगलाइन याद रखना भी, पैसे की कदर, मैंने कल भी आपको करवाई थी। इसकी क्या है टैगलाइन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका पूछा जा सकता है तो मनीला फिलीपींस याद रखना है। IMF वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये भी यानी कि सारे जितने भी यहाँ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं वो क्या है न्यूज़ में रहते वो। इसके बाद कुछ और हेडक्वार्टर्स है, जैसे यहाँ पर दिया गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जयपुर के अंदर है, याद रखना है। उसके बाद में इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई, ये भी मैंने कल करवाया था। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, बुडापेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब कि 100% आप लोगों से ये पूछा ही जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, WWF वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF जो है, ठीक है, इसका अगर हम इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंडिया का है ना कि वर्ल्ड का ना, तो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, ये याद रखना है। ICICI बैंक मुंबई, ठीक है, ये याद रखना है। सिटी यूनियन बैंक, इसके बाद में अपने पास दिया गया तमिलनाडु के अंदर कहाँ है, कुंभकोणम, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस और ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो है, दोनों की करेंसी बहुत बार एग्जाम में आई है, दोनों की यानी कि कैपिटल बहुत बार एग्जाम में आई, तो दोनों ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वियना है ना, ऑस्ट्रिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में आता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, नासा यानी कि, तो वॉशिंगटन DC, ठीक है, ये न्यूज़ में चल ही रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो हेडक्वार्टर्स हैं, जिनकी यानी कि क्या आपने याद रखना है, नाम भी और हेडक्वार्टर आप लोगों ने पूरा ध्यान में रखना है, जो हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। होप सो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है बता दीजिए कि ऐसे वीडियोस बनाएं या ना बनाएं, ताकि क्या है मुझे पता चले भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, यानी कि अप्रैल मंथ में जो बुक्स जो इंपॉर्टेंट रही, श्रीदेवी, ठीक है, द एटर्नल स्क्रीन गोल्डननेस, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो क्या है, सत्यार्थ नायक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बेगम अख्तर, द स्टोरी ऑफ मायामी, लेट शांति हीरानंद, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। शूटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, वी कृष्णा स्वामी, ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है 100%, ठीक है। हाउ टू ऑनियन गॉट इट्स लेयर, ठीक, सुधा मूर्ति, ये भी याद रखनी है। उसके बाद में आती है सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, द महाराजा ऑफ बड़ौदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उमा बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये बुक्स एंड ऑथर यहाँ पर आई। उसके बाद में वेन्यूज़ या कंट्री कैपिटल यानी कि वेन्यूज़ मतलब कोई ऐसा वेन्यू जो पूछा जाए 2021 के अंदर वर्ल्ड गेम्स जो होंगे, ठीक है, वो कहाँ होंगे, बर्मिंघम अल्बामा US के अंदर होंगे, याद रखना है। 2022 में एशियन पैरा गेम्स जो है वो कहाँ होंगे, तो चाइना के अंदर होंगे, कहाँ, हांगझो, ठीक है, तो ये याद रखना है। कंट्री कैपिटल करेंसी की बात करें तो द मालदीव की पूछी जा सकती है, मालदीवियन रुपया, ठीक है। लीबिया की पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीबिया की, याद रखना आप लोगों ने। ट्रिपोली, ठीक है, और लिबियन दिनार, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये चीज़ जो मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ में मुझे बताते जाइए, ताकि क्या है मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है वो पढ़ रहे हो। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कुछ और चीज़ें, जैसे कि द रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द पैसिफिक 2020 टुवर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, तो UN के द्वारा पब्लिश की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। बोहाग बिहू फेस्टिवल आसाम का है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज नाउ एज पिकॉक ऑफ द फेयरवेज, ठीक है, फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर है डॉग सैंडर्स, ठीक है, इनको कहा जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। लेवर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान जो है वो कहाँ चलाया गया, गुजरात के अंदर, ठीक है। बेंटर ब्लीच कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, चेस, ठीक है, पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर के इनका नाम याद रखना है। YSR 0 इंटरेस्ट लोन स्कीम इज विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, याद रखना। YSR से जितनी भी है तो आंध्र प्रदेश से ही, आपको मालूम ही है, ठीक है। विंध्याचल पावर प्लांट जो है वो कहाँ है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। जगनन्ना विद्या दीवाना स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी स्टैटिक जीके है कर अप्रैल मंथ का वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको पूरी चीज़ें जो मैंने करवाई है वो समझ में भी आई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि क्या है कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके अंदर हमें इसकी जो है हेल्प मिल पाए। तो बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद।
और आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हो। थैंक यू सो मच।